हेलो एवरीवन। सीक्वेंस एंड सीरीज़ के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, इंटरवल क्या होते हैं और कुछ जनरल नोटेशन हमने सेट्स की देखी थी। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की क्या नोटेशन है, सेट ऑफ इंटीजर की क्या नोटेशन है। तो जो नेक्स्ट ये हमारा लेक्चर है सीक्वेंस एंड सीरीज में ही चैप्टर नंबर 1 टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर। तो इसमें हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट के बारे में। तो हम देखेंगे कि बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट क्या होते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम की हेल्प से हम समझ लेते हैं कि लेक्चर में क्या हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाउंडेड अबो सेट क्या होता है। बाउंडेड अबो सेट सेकंड डेफिनेशन है हमारी बाउंडेड बिलो सेट की। बाउंडेड बिलो सेट फिर हमारा आता है बाउंडेड सेट। फिर हम क्या पढ़ेंगे, बाउंडेड सेट। फिर एक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अनबाउंडेड सेट की। तो इस डायग्राम से देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले क्या है कि हम देखेंगे कि बाउंडेड अबो सेट क्या होता है, फिर बाउंडेड बिलो सेट, देन बाउंडेड सेट, एंड फिर एक नेक्स्ट टॉपिक डेफिनेशन हम बोलेंगे अनबाउंडेड सेट। तो सपोज करिए कि ऐसा आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है रियल नंबर्स का। तो अगर सेट एस के पास बाउंडेड अबो की प्रॉपर्टी भी है और बाउंडेड बिलो होने की भी प्रॉपर्टी है, तो कंबाइंड सेट को हम बोलेंगे कि वो सेट क्या है, बाउंडेड सेट है। अगर सिर्फ फर्स्ट वाली कैटेगरी में अगर ये फॉल करता है कि सेट के पास सिर्फ बाउंडेड अबो होने की प्रॉपर्टी है, तो हम सेट को बोलेंगे बाउंडेड अबो सेट। वो सिर्फ सेकंड प्रॉपर्टी है तो बाउंडेड बिलो सेट। अगर दोनों प्रॉपर्टी सेट के पास है तो कंबाइन ही हम उसको बोलेंगे, कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे, उसको बाउंडेड सेट। फिर हमारे पास है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जो इन तीनों में से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम उस सेट को बोलेंगे अनबाउंडेड सेट। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो हमारी बाउंडेड सेट की, बाउंडेड अबो सेट की। बाउंडेड अबो सेट if S be any non-empty subset of real number, then and it satisfy the property x less than equal to k1, x less than equal to k1 for all x belongs to S। बाउंडेड अबो सेट, तो हम सेट S को क्या बोलेंगे, बाउंडेड अबो सेट। एक नोटेशन हमने यहाँ पे k1 यूज की है, तो हमें ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि k1 यहाँ पे क्या है। तो k1 क्या है यहाँ पे, k1 इज एन अपर बाउंड फॉर द सेट। डेफिनेशन की मैथमेटिक्स सीखने के लिए जो डेफिनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हमें इस डेफिनेशन का हर एक पॉइंट, हर एक कीवर्ड अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि डेफिनेशन में क्या बोला गया है। हमेशा डेफिनेशन से अटैच रहिए, देन जब फिर जो भी हम क्यूरी सोल्व करेंगे वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है। तो डेफिनेशन मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देखेंगे कि बाउंडेड अबो सेट क्या होता है। इफ़ एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी एक्स लेस देन इक्वल टू k1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। मतलब एस जो सेट हमने लिया है उसका हर एलिमेंट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि एक्स लेस देन इक्वल टू k1 होगा, तो हम जो सेट एस है उसको क्या बोलेंगे कि वो सेट क्या है, बाउंडेड अबो सेट है। और जो k1 है यहाँ पे वो क्या है, अपर बाउंड फॉर द सेट। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे हमारे पास, -3, -2, -1। तो ये क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या है कि फर्स्ट कंडीशन इसको क्या है कि सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर नॉन एम्प्टी, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड है हमारे पास कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर हम सेट कर लें
तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि x लेस देन इक्वल टू -1, 3 लेस देन इक्वल टू -1, -4 लेस देन इक्वल टू -1, -5 लेस देन इक्वल टू -1, -1 लेस देन इक्वल टू -1। तो हर एक एलिमेंट सेट नॉन एम्प्टी भी है और हर एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा K1 बना वो क्या हुआ, K1 इज इक्वल टू -1, मतलब -1 इज एन अपर बाउंड फॉर द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड द सेट इटसेल्फ इज बाउंडेड अबो सेट। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है बाउंडेड अबो सेट का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बाउंडेड बिलो सेट। सेकंड है हमारा बाउंडेड बिलो सेट। बाउंडेड बिलो सेट। सो बाउंडेड बिलो सेट में क्या होगा कि फर्स्ट हमारे पास क्या होगा कि एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का, सबसेट ऑफ रियल नंबर। सेकंड, x ग्रेटर देन इक्वल टू K1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। मीन्स सेट का कोई भी एलिमेंट अगर हम उठाएं तो वो K1 से या तो बड़ा हो या इक्वल हो, तो हम उसको बोलेंगे कि सेट जो हमारे पास जो सेट है गिवन सेट है S, वो बाउंडेड बिलो सेट है। और जो नोटेशन हमने हर एक डेफिनेशन में अगर हम कुछ नोटेशन यूज़ करते हैं तो उसको हमें क्लैरिफाई करना जरूरी होता है कि K1 हमने यहाँ पे क्या लिया है, क्या K1 का मीनिंग है। तो K1 क्या है यहाँ पे, K1 इज एन लोअर बाउंड। लोअर बाउंड इन द सेंस कि सेट एस, अगर आप मान लीजिए सेट एस है आपके पास, ये कोई सेट एस है, तो K1 का लोअर बाउंड होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए K1 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो सेट का कोई भी एलिमेंट K1 के लेफ्ट में नहीं हो सकता। मीन्स सेट का कोई भी एलिमेंट इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा या इसके लेफ्ट में नहीं जा पाएगा, तो हम K1 को क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें कि K1 जैसे कोई भी सेट है S और K2 को अगर हम अपर बाउंड बोले, ये यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है इसकी पोजीशन, तो K2 को हम अपर बाउंड बोलेंगे अगर सेट S का कोई भी एलिमेंट K2 के राइट साइड में ना हो। तो K2 को हम मतलब कोई भी एलिमेंट सेट का इस बैरियर को K2 के राइट में ना जा पाए या इस बैरियर को क्रॉस ना कर पाए, तो K2 का हम बोलेंगे अपर बाउंड। और सिमिलरली इन द केस ऑफ बाउंडेड बिलो सेट K1 हमारे पास क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड फॉर S। एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर है। क्लियरली इट हैज़ एन एलिमेंट, इसके पास क्या है, एलिमेंट्स है तो नॉन एम्प्टी है, तो नॉन, इसको हम एस से डिनोट कर ले या जेड पॉजिटिव रहने दे, तो एस क्या होगा, नॉन एम्प्टी। सेकंड कंडीशन, अगर हम जेड पॉजिटिव का या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का कोई भी एलिमेंट अगर उठाएं एक्स, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेट जेड पॉजिटिव का है, तो एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा हमेशा। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। 1 के इक्वल है, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई। तो इस केस में क्या होगा, जो 1 है हमारे पास, ये क्या है, 1 इज ए लोअर बाउंड फॉर एस, और एस हमारा यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे जो 1 है वो क्या बन गया हमारे पास, लोअर बाउंड बन गया, और जो सेट एस है या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड बिलो सेट। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड डेफिनेशन, बाउंडेड सेट। फर्स्ट कंडीशन, एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर। सेकंड कंडीशन, देयर एग्जिस्ट K1 and K2 such that x greater than equal to K1 less than equal to K2, देयर एग्जिस्ट K1 and K2, दो नंबर ऐसे एग्जिस्ट करने चाहिए कि ये इनइक्वालिटी हमारे पास होल्ड कर जाए फॉर ऑल एक्स
x should be greater than equal to k1 and less than equal to k2 for all x belongs to S. Then S is called बाउंडेड सेट। और इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, k1 क्या बन जाएगा, लोअर बाउंड फॉर S, और जो k2 हमारे पास होगा वो क्या बन जाएगा, अपर बाउंड फॉर S। तो ये है बाउंडेड सेट की डेफिनेशन। बाउंडेड सेट में हमारे पास क्या होगा कि बाउंडेड सेट में हमें एक बैरियर मिलेगा लेफ्ट में, एक मिलेगा राइट में। तो सेट एस का कोई भी एलिमेंट ना तो उस बैरियर के लेफ्ट में जाना चाहिए, जो हमारा K2 है यहाँ पे राइट बैरियर, तो इसके राइट में कोई भी एलिमेंट सेट का नहीं जाना चाहिए। और लेफ्ट बैरियर हमारे पास है K1, सेट का कोई भी एलिमेंट K1 के लेफ्ट में नहीं जाना चाहिए। तो हम सेट एस को क्या बोलेंगे, सेट एस क्या है, बाउंडेड सेट है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी, एस मान लीजिए कोई भी फाइनाइट सेट है, एनी फाइनाइट सेट। तो एस फाइनाइट सेट में क्या होता है, फाइनाइट सेट जैसा नाम है कि नंबर ऑफ एलिमेंट एस में कितने होंगे, फाइनाइट होंगे, 1 2 3 4। ये कोई भी फाइनाइट सेट है। इसमें क्या होगा कि एस हैज़ एन एलिमेंट 1 2 3 4 ऑल और एलिमेंट ऑफ एस, सो एस इज नोन एम्पटी। Second thing is that 1 and 4, x greater than equal to 1 less than equal to 4 hold for all x belongs to S। ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। जैसे 1 अगर s की जगह 1 लेंगे तो भी ये सेटिस्फाई है, 2 लेंगे तो भी सेटिस्फाई है, 3 लेंगे तो भी सेटिस्फाई है, 4 लेंगे तो भी सेटिस्फाई है। मतलब s का हर एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा है। इसका मतलब K1 हमारे पास क्या बन गया 1, K2 हमारे पास क्या हो गया 4। तो बाउंडेड सेट की जो डेफिनेशन थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। तो एस हमारे पास क्या होगा, एस को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड सेट। एक नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखते हैं बाउंडेड सेट का। एस इज इक्वल टू सिंगलटन सेट, कोई भी सिंगलटन सेट ए। तो यहाँ पे क्या होगा, एस के पास एक एलिमेंट है ए, तो एस नॉन एम्पटी, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन मैं लिख सकती हूँ कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ट्रू है। हम क्या लिख सकते हैं, ए को लेस देन इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, ये भी इनइक्वलिटी ये भी ट्रू होती है। और ए को ग्रेटर देन इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, ये भी इनइक्वलिटी ट्रू होती है। तो इस केस में क्या होगा कि जो ए है, जो सेट का एलिमेंट है खुद ए, वो हमारे पास क्या होगा, इज एन अपर बाउंड एज वेल एज लोअर बाउंड फॉर एस। तो सिंगलटन सेट जब भी हम लेंगे, जैसे सिंगलटन सेट 1 2, ये सब क्या होते हैं, बाउंडेड सेट होते हैं। और इन जो सेट का एलिमेंट है, जैसे सेट में एलिमेंट है 1, तो ये अपने आप में लोअर बाउंड भी होता है सेट के लिए और अपर बाउंड भी होता है। मतलब ऐसे ही हमने सिंगलटन सेट लिया तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड उसके क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। सो एक नोट अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, in a singleton set, in a singleton set as lower bound equal to upper bound। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमेशा इक्वल होते हैं। और होते क्या है, जो सेट का एलिमेंट है वही ए। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई बाउंडेड अबो की, बिलो की, बाउंडेड सेट की। फिर हमने एक एग्जांपल देखा कि सिंगलटन के केस में क्या होगा, सिंगलटन सेट के केस में क्या होता है, सेट बाउंडेड होता है और जो बाउंडेड लोअर बाउंड और अपर बाउंड सेट के क्या कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। मतलब एक लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और वो इक्वल किसके होते हैं, जो सेट का एलिमेंट होता है वही। मतलब सेट का जो एलिमेंट होता है सिंगलटन सेट में, वही हमारा लोअर बाउंड होता है, वही हमारा अपर बाउंड होता है। और सेट क्या होता है, बाउंडेड सेट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अनबाउंडेड सेट क्या होता है। Unbounded set, set as which doesn't satisfy any property which is defined in first, second and third category, that is कोई भी सेट एस जो ना बाउंडेड अबो हो ना बिलो हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड सेट। सेट एस which is
नाइदर बाउंडेड अबोव नोर बाउंडेड बिलो, नोर बाउंडेड बिलो। अगर कोई ऐसा सेट हमें मिल जाए जो ना ही बाउंडेड अबोव है ना ही बिलो है, तो उस सेट को हम बोलेंगे कि सेट कैसा है, अनबाउंडेड सेट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें, काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जैसे ऐसे अगर हम लें -3 -1 0 1 2 3, ये हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड सेट है। अगर अनबाउंडेड सेट हम किसको इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे हमें कोई भी K2 ऐसा नहीं मिलेगा। आप अगर मुझे कोई भी, अगर आप ये कहें कि यहाँ पे K2 एग्जिस्ट करता है, तो आप मुझे कोई भी K2 दीजिए, उसके राइट में एक एलिमेंट मैं आपको शो कर दूँगी। जैसे आपने कहा कि मान लीजिए 4 यहाँ पे K2 हो जाएगा, तो मुझे 5 मिल जाएगा, उसके राइट में 6 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, इनफाइनाइट वाले एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इसी तरह लेफ्ट में, तो ना ही इसके पास कोई लेफ़्ट बैरियर है, ना ही कोई राइट बैरियर है, ना ही कोई लेफ़्ट बैरियर है। मतलब सेट ना तो बाउंडेड अबोव है ना बिलो है, तो सेट एस क्या होगा हमारे पास, अनबाउंडेड। सेट एस इज अनबाउंडेड। तो ये सेट जो है अनबाउंडेड सेट है। सेट ऑफ रियल नंबर अनबाउंडेड है, सेट ऑफ इंटीजर अनबाउंडेड है, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल है अनबाउंडेड सेट की। तो ये था आज का टॉपिक बाउंडेडनेस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।